जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अमावस्या आ रहा है तो इसलिए मैंने अमावस्या आपको वीडियो दे दिया है। तो मैं इसके बारे में पिंडदान के बारे में मैंने आपको जो बताया था उसका एक छोटी सी कथा जो मैं माता सीता के बारे में आपको बताना चाहूँगी, तो आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिए। तो माता सीता को अपने ससुर के पिंडदान के बाद क्यों देना पड़ा गाय, केतकी और फाल्गु नदी को श्राप। तो आइए मैं इसके बारे में आप लोगों को बात करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं माता सीता की आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ जिसे आप लोग ध्यान से सुनिए कि माता सीता ने अपने ससुर का पिंडदान कैसे किया था और उन्होंने श्राप क्यों दिया था। तो राजा दशरथ की मृत्यु के बाद वनवास पर निकले श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने अपने पिता राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए गया की फाल्गु नदी की ओर प्रस्थान किया। लेकिन शुभ समय निकलते देख स्वयं राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता को पिंडदान करने के लिए कहा। चलिए अब वीडियो को ना लंबा करते हुए मैं आपको ये रामायण की जो महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण की कथा है उसको सुनाती हूँ। तो कथा के अनुसार आप लोग देखिए। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जब वनवास के लिए गए थे तो राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए थे। जब यह समाचार प्रभु श्री राम और माता सीता तक पहुंचा तो उन्होंने फाल्गु नदी की ओर प्रस्थान किया। राजा दशरथ का पिंडदान करने की इच्छा रखते हुए फाल्गु नदी तट पर पहुँचे, लेकिन नियति ने राजा दशरथ का पिंडदान माता सीता के हाथों करा दिया। साथ ही राजा दशरथ के पिंडदान के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद माता सीता ने 3 को श्राप और 1 को वरदान दिया। तो आइए हम आपको बताते हैं कि माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान की कहानी। श्री राम, लक्ष्मण, सीता वनवास के दौरान बिहार के गया में फाल्गु नदी के पास पहुँचे ही थे कि तभी पिंडदान का सामान लेने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी नगर में चले गए। माता सीता राम जी और लक्ष्मण जी के वापस आने के इंतजार में बैठी ही थीं कि अचानक माता सीता को राजा दशरथ की आवाज़ सुनाई दी। माता सीता ने सोचा कि उन्हें अत्यंत पीड़ा के कारण राजा दशरथ की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन कुछ पलों के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उनके सामने राजा दशरथ की आत्मा खड़ी है। राजा दशरथ ने सीता जी से कहा, समय रहते अपना पिंडदान करने के लिए कहा, क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु को काफ़ी समय बीत चुका था। राजा दशरथ की इच्छा अनुसार माता सीता ने कहा कि उनके पुत्रों के होते हुए ससुर का पिंडदान कैसे कर सकती हैं। सीता जी की दुविधा समझते हुए राजा दशरथ ने कहा, हे पुत्री, हे सीते, कुल का एक अटूट हिस्सा होती है। पुत्रवधू भी कुल का माने एक हिस्सा ही होती है। तो समय निकलते जाने पर मुझे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, इसलिए मन की भली कामना के साथ मेरा पिंडदान करो। माता सीता ने राजा दशरथ का किया पिंडदान बनाया उन्हें साक्षी दूसरे लोकों से आई राजा की। दशरथ की आत्मा की बात सुनकर माता सीता ने फाल्गु नदी में खड़े होकर हथेली पर जल लेकर फाल्गु नदी वहीं खड़े गाय, केतकी के फूल और वटवृक्ष को साक्षी बनाते हुए राजा दशरथ का पिंडदान किया। राजा दशरथ का पिंडदान करते ही उनकी आत्मा पृथ्वी लोक से पूरी तरह मुक्त हो गई और उन्होंने सीता को आशीर्वाद देते हुए परलोक गमन किया। पिंडदान के कुछ देर बाद राम जी और लक्ष्मण जी वापस लौटे। माता सीता ने राजा दशरथ के पिंडदान की पूरी घटना राम जी को और लक्ष्मण जी को बताई। राम जी माता सीता की बात सुनकर बहुत अचंभा हुआ। राम जी की दुविधा समझकर सीता जी ने पिंडदान के चारों और साक्षियों से सत्य बताने के लिए कहा। पिंडदान के 3 साक्षियों ने बोला झूठ और 1 ने सच। तो आइए मैं आपको ये बताती हूँ कि किसने सच और किसने झूठ बोला। माता सीता की बात सुनकर राजा दशरथ के पिंडदान के 3 साक्षियों को न जाने क्यों एक भय सताने लगा। उन्हें लगा कि अगर वे राम जी से सत्य कहेंगे तो शायद कोई वो उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। यह भी संभव है कि एक राजकुल का उत्तराधिकारी उन्हें कोई दंड दे दे। इस भय ने फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल की
मति का हरण कर लिया। तीनों ने राम जी से पिंडदान की किसी भी घटना को देखने की बात को माना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीता जी को किसी का पिंडदान करते हुए नहीं देखा, जबकि वटवृक्ष ने माता सीता द्वारा राजा दशरथ का पिंडदान की बात स्वीकार की। माता सीता ने झूठ बोलने के लिए 3 साक्षियों को दिया शाप और 1 को दिया वरदान। तो माता सीता फल्गु नदी, केतकी के फूल और गाय के असत्य बोलने पर बहुत क्रोध आने के साथ पीड़ा भी हुई। इसलिए माता सीता ने दुखी मन से फल्गु नदी को शाप दिया कि उसका सारा जल सूख जाएगा। गाय को मनुष्य का जूठा खाने के लिए अभिशापित कर दिया और केतकी के फूल को पूजा करने के लिए वर्जित कर दिया। वहीं वट वृक्ष को सत्य बोलने के लिए लंबी उम्र का वरदान दिया। माता सीता के शाप और वरदान की बात करें तो आज कलयुग में भी इसका प्रभाव दिखता है। तो मित्रों, आप लोगों को ये जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राधे राधे।